नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई निर्देश अपने वरिष्ठ नेताओं को दिए। संसदीय बोर्ड के नेताओं को दिए गए निर्देश में अब ये माना जा रहा है कि सांसदों को भी निर्देश दे दिए गए। और सबसे बड़ी बात ये कि प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि संसद सत्र खत्म होने के बाद हर एक सांसद अपने चुनाव क्षेत्र में चला जाए। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम में आपने देखा कि किस तरीके से मोदी के चेहरे को आगे रख करके संगठन ने पूरी लड़ाई लड़ी और एक बड़ी विजय दर्ज की। इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखें तो कई ऐसे इनपुट्स के आधार पर भारतीय जनता पार्टी संगठन के स्तर पर काम करती नजर आई, जिसमें आरएसएस अर्थात संघ परिवार का इनपुट अलग अपनी तरफ से था, प्रधानमंत्री का अपना एक इनपुट था और भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से एक इनपुट दिया गया था। और 5 राज्यों में किस तरीके से नेताओं को कहां फिट करना है, क्या समीकरण बैठाना है, ये सब कुछ तय किया गया और उसके परिणाम बेहतर आए। उस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब एक और बड़ी पहल कर दी है, जिसे आप नमो ऐप पर जाकर के देख सकते हैं। वो ये है कि सर्वे को लेकर के तमाम एजेंसियां और समाचार चैनल और मीडिया के अखबारों का भी जिक्र किया जा सकता है, वो सभी समय समय पर सर्वे करते रहते हैं। उन सर्वेस के इनपुट्स को भी भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के रूप में एक्सेप्ट करती है और उस पर भी मंथन करती है। लेकिन सर्वे के कई आधार जो हमने आपको पहले बताए और जिनका उपयोग और प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने एक संगठन के रूप में किया है, उसके फायदे के बाद अब प्रधानमंत्री अपने इनपुट्स को और ज़्यादा मजबूत करने की दिशा में आगे कदम बढ़ा चुके हैं। और खबर ये है कि सांसदों का उनके क्षेत्र में क्या प्रदर्शन रहा है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राय मांगी है। न किसी कार्यकर्ता से, न संगठन के किसी पदाधिकारी से, बल्कि सीधे जनता से उन्होंने ये राय मांगी है। और इसके पीछे बताया ये जा रहा है कि नमो ऐप पर कुछ ऐसे सवाल जो लिए जा रहे हैं वो संगठन की तरफ से भी पूछे जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पर इतने सवालों को जो हम आपको आगे ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे वो नमो ऐप पर डाल दिया गया है और काम शुरू हो गया है। एक तरफ इंडिया अलायंस सीट शेयरिंग को लेकर के जूझ रहा है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 2024 के मिशन मोड में कितना आगे बढ़ चुकी है और कैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी है, इसकी एक बानगी भर है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 5 तरह से इनपुट्स अब लिए जा रहे हैं, लेकिन सांसदों को जो निर्देश दिए गए हैं उसके भी बड़े मायने हैं। और हो सकता है कि आने वाले चुनाव में जब टिकट का बंटवारा हो तो कई सांसदों का पत्ता कट जाए, क्योंकि सांसदों पर अंतिम रिपोर्ट जनता की मानी जाएगी। ये नमो ऐप पे जो सवाल डाले गए हैं उससे स्पष्ट हो जाता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि संसद सत्र खत्म होने के बाद हर सांसद अपने क्षेत्र में चला जाए। बहरहाल नमो ऐप पर क्या क्या सवाल डाले गए हैं आप वीके न्यूज़ के स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए देखिए। सवाल नंबर 1, मोदी सरकार के प्रदर्शन को आप कैसी रेटिंग देंगे? सवाल नंबर 2, क्या आप अतीत की तुलना में अपने भविष्य के बारे में अधिक आशावादी महसूस करते हैं? सवाल नंबर 3, दुनिया में भारत के बढ़ते कद के बारे में आपका क्या मत है? सवाल नंबर 4, दिए गए 12 सेक्टर में केंद्र सरकार द्वारा की गई प्रगति को आप रेटिंग दे करके आंकिए। 5, मोदी सरकार की योजनाओं से क्या आपको खुद लाभ हुआ है? अगर हाँ तो रेटिंग दीजिए। क्या आप अपने सांसद तक पहुंच पाते हैं और क्या वो क्षेत्र में दिखते हैं? क्या आपको अपने सांसद के प्रयासों के बारे में जानकारी है? क्या आप अपने सांसद के काम से संतुष्ट हैं? क्या आपके सांसद आपके क्षेत्र में लोकप्रिय हैं? अपने क्षेत्र के 3 सबसे लोकप्रिय भाजपा नेताओं के नाम बताएं। अपने निर्वाचन क्षेत्र में निम्नलिखित स्थिति में अपने संतुष्टि का मूल्यांकन करें।
इसमें सड़क, बिजली, पीने का पानी, हेल्थ केयर, शिक्षा, राशन संबंधी मामले, नौकरी के अवसर, कानून व्यवस्था और सफाई पर राय मांगी गई है। जब आप मतदान करेंगे तो कौन सा मुद्दा आपके लिए मुख्य होगा? क्या आप लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को वोट देना चाहते हैं? क्या आपको विकसित भारत का एम्बेसडर बनने में रुचि है? ये इतने सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं जो नमो ऐप पर डाल दिए गए हैं और आशा ये की जा रही है कि इस इनपुट के आधार पर कुछ और सर्वेज भेजे जाएं और उस पर राय मांगी जाए। ये किसी एजेंसी के द्वारा नहीं कराई जा रही। हमने आपको पहले भी कहा, इस तरह से जनता से सीधे संवाद और संवाद के जरिए जनता की राय और उस राय के आधार पर आने वाले समय में कई सांसदों का टिकट भी कट सकता है। ये ऐप में दी गई और मांगी गई जानकारी से आप समझ सकते हैं। इसलिए माना यह जा रहा है और कहा भी ये जा रहा है कि जैसे ही शीतकालीन सत्र समाप्त होगा, कोई भी सांसद दिल्ली में नहीं दिखेगा। ये निर्देश संसदीय बोर्ड की मीटिंग में अप्रत्यक्ष तौर पर, आप परोक्ष तौर पर भी कह सकते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से भी आप कह सकते हैं, प्रधानमंत्री ने दे दिया है। सवाल पूछ लिए गए हैं और जनता की राय को बहुत महत्व दिया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। वीके न्यूज़ पर दी गई इस जानकारी के बारे में आप क्या राय रखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।